12 साल बाद जब आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की, तो हमें 2014 पर नजर डालनी होगी। 2014 में 30 साल बाद किसी पार्टी को सिंगल मेजोरिटी की बहुमत मिलने से सरकार बनी थी। 1984 में कांग्रेस को मिला था और 1984 से लेकर 2014 तक किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलकर वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन 2014 में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर आए, लेकिन पार्टी ने एनडीए के अपने गठबंधन की धर्म को निभाया और एनडीए की सरकार 2014 में बनी। सबसे पहली टैगलाइन जो हमारी सरकार की थी वो थी सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज तक अनेक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं को अगर हम बारी बारी देखेंगे तो एक योजना दूसरे को गति देती हुई प्रतीत हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने देश को लेकर स्वच्छता की बात की। आपको याद होगा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है, और इसको सिर्फ कहा नहीं था, देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय घरों में बनाए गए। आप और हम दिल्ली में रहने वाले हैं, लेकिन ये सोच सकते हैं कि घर में शौचालय ना हो तो कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। और जब हम अपने गांव में जाते थे तो हमने उन स्थितियों का सामना किया भी था, और शौचालय ना होने से विशेषकर घर की महिलाओं और बुजुर्गों को दिक्कत होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। एक घर की कीमत क्या होती है ये वो समझ सकता है जिसके पास घर नहीं। इसीलिए पीएम साहब ने आवास योजना चलाई और 4 करोड़ से अधिक पक्के घर भारत के उन लोगों को मिले जिनके पास अपने घर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब, इनके लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया, और इन योजनाओं में हर वर्ग के लिए अलग से योजनाएं स्थापित। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला वर्ग की। देश की आधी आबादी, लेकिन आधी आबादी के बारे में सिर्फ बातें होती थी, उनके हक के लिए या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात नहीं होती। सबसे पहले पानीपत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा की और वहां से एक मुहिम शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से शुरू करने का कारण था कि उस समय हरियाणा में सभी प्रदेशों से ज्यादा रेशो में बेटियां जो मात्रा थी वो कम थी, सेक्स रेशो में बेटियां पीछे थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया। इससे बेटियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, सुरक्षा, इसके लिए योजनाएं बनाएगी। बेटियों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्कूलों के अंदर वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना आई, जिसमें कि हमने स्किल इंडिया का नाम दिया। वहां पर सभी युवाओं को स्किल इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो शिक्षा के साथ स्किल्स भी सीख सके और अपने पैरों पर खड़े हो पाए। एक गरीब की अगर बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने घर दिया, उसी तरह उज्ज्वला योजना, क्योंकि घर में खाना बनाने का काम बेटियां या घर की मातृशक्ति करती है, और चूल्हे पर रोटी बनाते वक्त उन्हें कितनी दिक्कत होती थी धुएं से, और खासकर बारिश और सर्दियों में लकड़ी की दिक्कत बहुत होती थी। तो हम सबको ये भी याद है कि दिल्ली के अंदर भी उज्ज्वला के अनेक कैंप लगाकर हमने एलपीजी सिलेंडर उन बहनों को मुफ्त दिए हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में आत्मनिर्भर करने के लिए युवाओं को विशेष जोर रहा है। मुद्रा योजना, आप पढ़ लिख लेते हैं लेकिन आपको नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। अब ये सिर्फ एक साधारण बात है कि नौकरी देने वाले बनिए, लेकिन अगर नौकरी देनी है तो उस व्यक्ति को, उस युवा को, उस बहन को अपना काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। उस काम धंधा शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास पहली चीज पूंजी होनी चाहिए, और पूंजी के लिए लोन लेने जाने के लिए उनको गारंटी देनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी देश का युवा अगर लोन लेना चाहता है, उसे अपना प्रोजेक्ट बनाकर बैंक में सबमिट करना पड़ता है, और अगर बैंक उस प्रपोजल को
फिजिबिलिटी करते हुए पास कर देता है तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे उस युवा को लोन मिलता है कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। इसी तरह स्टार्टअप योजना, जो लोग बड़े बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता था, यहाँ के बच्चे बाहर बहुत जाते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो स्किल इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। स्किल इंडिया में अगर आपको स्पेसिफिक कोई जिसमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल की नॉलेज की आवश्यकता है, आप वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया में लोन मिलेगा। और फिर वही बात कि उसके लिए गारंटी देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी सरकार की गारंटी पे युवाओं को बहुत कम ब्याज में लोन मिलने की योजनाएं शुरू।